Good morning, student. In this lecture, we discuss illustration number 43. First, we read the question. The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profit for the year ended 31st March 2017, rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2, without providing for the following adjustments. Alia and Chand were entitled to a salary of 1,500 each per month. Bhanu is entitled to a salary of 4,000 per annum. Pass the journal entry for the above adjustment. The books of the firm show your working clearly. क्या कह रहे हैं? तीन पार्टनर हैं, आलिया, भानु और चांद. ये तीन पार्टनर हैं. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, राइट. अब इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर कितना हुआ था? 80,000 रुपीस का. कह रहा है ये 80,000 रुपीस इन्होंने 3:3:2 के रेशियो में बांट दिए पार्टनर्स को विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग. ये दिया नहीं. क्या नहीं दिया? सैलरी नहीं दी. सैलरी देनी थी किसको? सैलरी देनी थी आलिया और चांद को 1,500 पर मंथ. तो 1,500 पर मंथ के हिसाब से एनुअल सैलरी किसकी कितनी होती है? 18,000 आलिया को देनी थी और किसको देनी थी? चांद को 18,000 की. तो ये 36,000 की तो सैलरी पे नहीं करी और क्या नहीं पे करा? सैलरी देनी थी इसको भानु को भी. तो भानु को सैलरी देनी थी 4,000 पर एनम. तो ये पर एनम दे रखी सैलरी, यानी टोटल 40,000 रुपीस की सैलरी पे करी नहीं. और लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ था 80,000 रुपीस का. इस 80,000 रुपीस के नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किस रेशियो में? 3:3:2 के रेशियो में. दोबारा बता रहा हूं क्या हुआ. आलिया, भानु और चांद के तीन पार्टनर हैं. प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:3:2 के रेशियो में. लास्ट ईयर इनको 80,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ था. इनको पार्टनर्स को सैलरी देनी थी आलिया को 1,500 पर मंथ. तो एनुअल सैलरी कितनी होगी? 12,000. इसको 4,000 पर एनम की और इसको भी 1,500 पर मंथ. तो 12 मंथ्स की कितनी होगी? 18,000. तीनों की मिला के सैलरी होती है 40,000. ये 40,000 रुपीस की सैलरी प्रोवाइड करवानी थी जो कि इन्होंने लास्ट अकाउंटिंग ईयर में प्रोवाइड कराई नहीं. तो अब अपन को इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो गलती हुई है इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम बटा है. तो जैसे सपोज करो लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा, लास्ट ईयर जब इन्होंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? यहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट. कितना नेट प्रॉफिट है? 80,000 का. अगर सैलरी देते तो इधर डेबिट साइड में लिखते टू सैलरी. कितना? अच्छा, लास्ट ईयर सैलरी देनी थी वो तो दी नहीं. लास्ट ईयर क्या देना था? सैलरी देनी थी पार्टनर को, वो उन्होंने दी नहीं. तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? पूरा 80,000. समझ में आ गया? लास्ट ईयर जब इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट कितना? 80,000. पार्टनर को सैलरी देनी थी वो इन्होंने दी नहीं, यानी पूरा का पूरा 80,000 रुपीस का प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये तो गलत है. सही होता तो क्या होता? यहां लिखते 80,000 का नेट प्रॉफिट, फिर पार्टनर्स को सैलरी देते कितनी? 40,000 की. 80 में से 40 जाता, 40,000 रुपीस का प्रॉफिट क्या होता? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता. तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये बढ़िया. यानी 40,000 का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना था, 80,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 40,000 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. तो ये प्रॉफिट अपन से वापस लेंगे. किस रेशियो में वापस लेंगे? इनके प्रॉफिट जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. तो ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 3:3:2 के रेशियो में. तो इसी रेशियो में ये प्रॉफिट इनसे क्या करेंगे? वापस ले लेंगे. ये अपन ने वर्किंग नोट बनाया है पर्टिकुलर आलिया, भानु और चांद. ये आलिया का क्या है? कैपिटल अकाउंट. ये क्या? आलिया की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये आलिया की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड. ये भानु के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये भानु की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड. और ये चांद का कैपिटल अकाउंट है, वो चांद की कैपिटल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड.
तो इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 40,000 रुपीस का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा? 3:2 के रेशियो में गलती से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये प्रॉफिट इनसे अपन क्या करेंगे? वापस ले लेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। तो लेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 रिटर्न बैक, वापस लेना है। किस रेशियो में वापस लेना है? 3:3:2 के रेशियो में। तो 40,000 के प्रॉफिट को 3:3:2 के रेशियो, जब प्रॉफिट बांटते हैं तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट एंट्री विल बी पास? एंट्री विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब ये प्रॉफिट अपन से वापस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो 40,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 3:2 के रेशियो में, इसको अपन वापस लेंगे तो डेबिट में आएगा 15,000 और 10,000। अब क्या गलती करी थी? सैलरी देना भूल गए थे, तो अब दे देते हैं सैलरी प्रोवाइडेड। पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करा है अपन ने? क्रेडिट किया है। कितनी सैलरी देनी है इसको? 18,000। इसको सैलरी देनी है 4,000 और इसको सैलरी देनी है कितनी? 18,000। इसका नेट करेंगे अपन 15,000 18,000 15,000 4,000 10,000 और 18,000। तो इसके कैपिटल अकाउंट का क्या है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट से ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 3,000 रुपीस क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे इसका क्या? डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका 11,000 रुपीस क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। और इसका क्या है? इसका भी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका 8,000 रुपीस क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करो कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा। तो इन केस ऑफ साइलेंस क्या अज्यूम करते हैं? कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे? थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री पास होगी? इसको डेबिट किया है तो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000। क्रेडिट किसको कराया? आलिया को, तो टू आलिया कैपिटल अकाउंट 3,000 और किसको कराया? चांद को, तो टू चांद कैपिटल अकाउंट कितना है? 8,000। एग्जाम में ये एंट्री आपको बाकायदा फॉर्मेट बना के करनी है, राइट? अलग से इसका बाकायदा फॉर्मेट होगा विद नरेशन। नरेशन क्या करेंगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 44। इलस्ट्रेशन 44 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर, तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द 3 years एंडेड ऑन 31 March 2019। क्या गलती हो गई? पिछले 3 साल से ये कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। किस रेट से? 10% पर एनम के रेट से ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई? फ्रॉम लास्ट 3 years they have omitted to pay the interest on capital to the partners at the rate 10% per annum. Their fixed capital their fixed capital is, partners की capital देखिए आपको
फिक्स कैपिटल इज 1,80,000 एंड 70,000। गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, किस रेट से, एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% ऑफ 1 lakh is 10,000, 10% of 80,000 is 8,000 and 10% of 70,000 is 7,000। तो ये एक साल का हुआ, ये गलती कब से होती है, लास्ट 3 इयर्स से, तो into 3, तो ये लास्ट 3 इयर्स का कितना हो गया 30,000, कितना हो गया 24,000 और ये कितना हो गया आपका 21,000। तो लास्ट 3 इयर्स से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करा, कितने का 75,000 रुपीस का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं करा लास्ट 3 इयर्स से। अब देखते हैं इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लास्ट 3 इयर्स में इन पार्टनर्स को 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। ये मैंने अज्यूम कर रहा है कि लास्ट 3 इयर्स में इन पार्टनर्स को 1 लाख रुपीस का क्या हुआ होगा, नेट प्रॉफिट हुआ होगा। तो कैसे बनाया होगा उन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन लास्ट 3 इयर्स में, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया होगा, यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो यहां लिखते वो दिया नहीं, यानी पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना पूरा 1 लाख। तो ये तो गलत है, सही होता तो क्या होता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख, फिर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते कितना 75,000, 1 लाख में से 75,000 माइनस करा कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता 25,000 रुपीस का। ये सही है, ये गलत है। तो पार्टनर्स में 25,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, कितने का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख का, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 75,000 रुपीस का प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 1:1:1। तो गलती से 75,000 रुपीस का प्रॉफिट पार्टनर्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसका अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। तीन पार्टनर है ए बी सी, ये ए का कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, सी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर्टिकुलर। ये क्या है, वर्किंग नोट है, इसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। तो 75,000 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो लिखेंगे प्रॉफिट of rupees 75,000 रिटर्न बैक, वापस लेना है जिस रेशियो में बटा था। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, मतलब ये क्या से पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स, तो ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा 1:1:1, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट इनसे वापस ले लेंगे। तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, तो ये वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट। तो कितना होगा 75 को काटेंगे तो ये आएगा 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ये गलती हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहा है क्रेडिट, तो इसको कितना दे रहे हैं 30,000 का, इसको देना है कितना 24,000 का बी को, और सी को देना है कितना 21,000 का। ये आएगा 25,000, 30,000, 25,000, 24,000, 25,000 और 21,000। तो ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 5,000, बी
बी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 1000 और सी के कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 4000। तो यहाँ पे दे रखा था फिक्स्ड कैपिटल है मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से प्रिपेयर हो रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से when partners capital account is maintained by fixed capital method then all adjustment will be done through partners current account। तो ये किसके थ्रू करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो किसका डेबिट बैलेंस आ रहा है बी का, तो बीस करंट अकाउंट डेबिट 1000, सी का भी डेबिट है तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 4000 और इसका क्या है क्रेडिट। तो टू एज करंट अकाउंट कितना है 5000। क्लियर? ओके, थैंक यू।